हेलो 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 बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सैटरडे की शुरुआत हो चुकी है और आज हम यहाँ पे आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे चर्चा करने। कैसे आप जेई मेंस मैथ्स में 60 प्लस मार्क्स ला सकते हो। ट्रस्ट मी बच्चों, 60 प्लस मार्क्स लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप 60 प्लस मार्क्स ला पाते हो मैथ्स में, इसका मतलब आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हो बच्चों जेईई मेंस में, राइट? सो इट्स नॉट वेरी इजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो लेट्स सी कि किस तरीके से इस अचीवमेंट को आप क्रैक कर सकते हो मैथ्स में। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस तरीके का परफॉर्मेंस ला पाते हो बच्चों, तो ट्रस्ट मी 180 प्लस और फिर उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं है, राइट? आप बहुत इजीली जेईई एडवांस के लिए क्लियर कर जाओगे। आप बहुत इजीली किसी भी एनआईटी के बहुत तगड़े ब्रांच में जो है अपनी इंजीनियरिंग सीट हासिल कर पाओगे। सो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच कैन डेफिनेटली चेंज योर गेम, अप योर गेम। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं बच्चों? क्या आप सब लोग रेडी है? आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बट एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सो फटाफट फ्लड द चैट बॉक्स विद कमेंट्स। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस कोर्स? कम ऑन फ्रेंड्स। आर्यन द्विवेदी, हर्ष भारद्वाज, कार्तिकेय, वेलकम वेलकम एवरीवन। फटाफट सेशन को लाइक कीजिए और तैयार हो जाइए जानने के लिए कि भैया 60 प्लस मार्क्स जेईई मेंस के मैथ सेक्शन में कैसे स्कोर कर पाए आउट ऑफ 100, राइट? सो यस यस यस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो 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 हेलो, लवली टू सी यू ऑल ऑफ यू बच्चास। बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही सही स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं हम लोग जिससे कि ये अचीव कर पाना पॉसिबल है, राइट? सो क्विकली क्विकली क्विकली, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यूल फील व्हेन यू अचीव इट। सोच के देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल शब्दों में, जितनी ज्यादा मेहनत आप लगाओगे अपने टारगेट की तरफ पहुंचने के लिए, उतना ही ज्यादा मजा आपको मिलेगा जब वो टारगेट आप अचीव कर पाओगे, राइट? सो यस, विद दैट एनर्जी, विद दैट जोश एंड दैट पैशन, लेट्स किक स्टार्ट टुडेज सेशन एंड ट्राई टू डिकोड द जेईई एग्जामिनेशन। जेईई एग्जाम को डिकोड करते हैं और ये देखते हैं कि क्या तरीका है जिससे कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, 60 प्लस मिनिमम ला सकते हो, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द जेईई एग्जाम, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड द जेईई एग्जाम। दो तरीके हैं जिससे कि आप जनरली एग्जाम दे सकते हो। एक तो यार केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स। ऑफ कोर्स आप कई और ऑर्डर्स में भी अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, बट दीज आर टू आइडियल केस सिनारियोज। 180 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है बच्चों, राइट? 3 घंटे का एग्जाम होता है, 180 मिनट्स। और आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम केमिस्ट्री को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर हमने काफी चर्चा की हुई है कि क्यों केमिस्ट्री सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। उसके बारे में हम बहुत सारी चीजें जो रीजनिंग है वो ऑलरेडी दे चुके हैं, बट बताते रहेंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपको पता होते हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड, जो नॉलेज आपके दिमाग में ऑलरेडी होता है, करेक्ट? सो इसके लिए केमिस्ट्री पहले सॉल्व करना और वो वर्कलोड कम करना, वो तनाव कम करना और ये कॉन्फिडेंस अचीव करना कि यार मैंने एक सब्जेक्ट क्रैक कर लिया है और एनर्जाइज हो चुका हूं मैं, उसके बाद मैं अपने मेन सब्जेक्ट पे जाता हूं। सो दैट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड कीपिंग केमिस्ट्री फर्स्ट। बट जैसा मैंने कहा, आप अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हो। अब जानते हैं जेईई मेन एग्जाम के बारे में, जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हो, राइट? फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस, मैथ्स में 30 क्वेश्चंस। सो total there are 90 questions, right? Total of 90 questions। अगर आप सोचोगे बच्चों सर 180 मिनट्स है हमारे पास और 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अब बेसिक मिनिमम 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। बट ये याद रखिएगा बच्चों, 90 क्वेश्चंस में से 90 आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। यू हैव टू क्रैक 75 क्वेश्चंस ऑफ दीज, राइट? सो बेसिकली फिजिक्स में 25, मैथ्स में 25 और केमिस्ट्री में 25, राइट? तो अब ये जो मैथ्स का 25 है, ठीक है ना, ये मैथ्स का जो 25 है उसको बाहर लेके आते हैं 25 आउट ऑफ 30 और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो इन द मैथ सेक्शन, फॉर दैट मैटर इन एवरी सब्जेक्ट,
इन एवरी सब्जेक्ट देयर आर 30 क्वेश्चंस बच्चों, 30 सवाल हैं हर एक सब्जेक्ट में, राइट, 30 क्वेश्चंस इन एवरी सब्जेक्ट, राइट। तो ये बात याद रखिएगा दैट 20 उसमें से एमसीक्यूज होंगे, राइट, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस, और 10 जो है न्यूमेरिकल्स होंगे, 10 जो है वो न्यूमेरिकल्स होंगे, राइट। तो बच्चों वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 20 एमसीक्यूज में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये 20 के 20 आपको सॉल्व करने। सो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, +4 -1, सो दिस गिव्स यू 80 मार्क्स, और इन 10 में से आपको सिर्फ 5 सॉल्व करने हैं, any 5 you have to solve and each question gives you 4 marks, so 5 4s are 20। तो ये आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका मैथ्स का, जिसमें से 80 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन से आते हैं, 20 एमसीक्यूज, और 20 मार्क्स जो हैं ऑप्शनल क्वेश्चन से आते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। 10 आपको दिए होते हैं, आपको उनमें से बहुत स्मार्टली 5 चूज करने हैं। और ट्रस्ट मी बच्चों, ये गेम चेंजर हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली 5 सवाल चूज कर लिए जिसके आप एकदम एक्यूरेट आंसर्स दे सकते हो, तो ये 20 मार्क्स आपके पॉकेट में हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा बच्चों, आपको 10 में से सिर्फ 5 सॉल्व करने हैं। सो 50% आपका जो है अटेम्प्ट रेट होगा। अगर आपने क्वेश्चंस जो है आपको 5 ही अटेम्प्ट करने मिलेंगे, बट इफ यू कैन केयरफुली पिक एंड चूज दोस क्वेश्चंस, आपने स्मार्टली सही क्वेश्चंस चूज किए, तो ये 20 मार्क्स आपके पॉकेट में आ सकते हैं, राइट बच्चा। Yes, love from Assam, lovely, good to see all of you, good morning each and everyone, love from Telangana, fantastic to see कहीं कहीं जगह से बच्चे आ रहे हैं और जो है हमारे सेशंस में जुड़ रहे हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एक रेवोल्यूशन आने वाला है अगले ही कुछ दिन में, जो है अगले ही 2 दिन में एक बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने आने वाली है। तो जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसको एक्चुअली अप्लाई करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए, फाइनलिटी देने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिससे कि पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है एक बहुत ही अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, राइट। सो यस फंटास्टिक, गुड टू सी। हमें एक बेसिक आइडिया लग गया है बच्चों कि जेईई एग्जाम होता कैसे है, तो उसके लिए किस तरीके से वी हैव टू लुक एट द एग्जाम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कौन से चैप्टर्स को हमें टारगेट करना है, कौन से जो सब टॉपिक्स हैं उनको टारगेट करना है, किसी भी क्वेश्चन को देख के कैसे फिगर आउट करना है, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वांट टू क्रैक। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको 60+ मार्क्स लाना है इन मैथ्स। इफ यू वांट टू स्कोर 60 आउट ऑफ दिस 100, यस, अगर आपको 60 मार्क्स लाने हैं बच्चों 100 में से, इसका मतलब ध्यान से सोच के देखिए बच्चों, 100 नंबर्स जो हैं आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करके मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के, 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि 10 में से आपको एनी 5 सॉल्व करने हैं। तो टोटल 25 इंटू 4 इज 100। बट अगर आपको 60 मार्क्स लाने हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 4 इज 15। इसका मतलब अगर आपने 15 सवाल, 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30, थिंक अबाउट इट, टोटल 30 क्वेश्चंस है, इन 30 क्वेश्चंस में से अगर आपने 15 मतलब आधे क्वेश्चंस, मतलब 50% क्वेश्चंस, वापस से सोचिए बच्चों, क्या ये इतना डिफिकल्ट है? 30 क्वेश्चंस में से आधे सवाल आपको क्रैक करने हैं जेईई मेंस लेवल के, जिसमें काफी सारी जो कंटेंट है वो डिपेंडेंट होती है टोटली आपके एनसीईआरटी से। इस प्रोसेस को, इस थॉट प्रोसेस को कि सर 30 सवालों में से मैं आधे सवाल तो कर सकता हूं, 30 सवालों में से आधे सवाल तो मैं कर सकती हूं, ये प्रोसेस को डाइजेस्ट करने के लिए, ये बिलीफ को कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए, राइट, हम आगे और इसकी स्ट्रैटेजी देखेंगे। बट आई होप एक बेसिक लेआउट सबको क्लियर हो गया है कि सर 30 क्वेश्चंस का पेपर होता है, बस मैथ्स की बात कर रहे हैं हम, और ये सिमिलर स्ट्रैटेजी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगा सकते हो। सर 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चंस में से मेरा प्रेजेंट टारगेट ये है कि मुझे बस 15 सवाल सॉल्व करने हैं, राइट। सो यस बच्चे, कितने बच्चे ये फील करते हैं कि सर 30 में से 15 सॉल्व करना जेईई मेंस के लेवल के, राइट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई वोंट से बहुत ज्यादा इजी है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजी नहीं है,
बट कितने बच्चों को लगता है कि ये डुएबल है, ये पॉसिबल है? मेहनत से और सही प्लानिंग से दिस इज डेफिनेटली डुएबल. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? पुट दैट इन द चैट बॉक्स विद हाई एनर्जी, हाई जोश, हाई पावर एंड हाई कॉन्फिडेंस. कम ऑन बच्चा. वेरी गुड हरमीन, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड शिवम कैकिन. Wonderful to see that belief, wonderful to see that passion in you. Very 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 good. Now that is the starting point बच्चों. वहीं से सारी चीजें शुरू होंगी और स्टार्ट करना जरूरी है और उस स्टार्ट को एक बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है और उसके लिए पेशेंस, हार्ड वर्क और प्लानिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों. तो हमें अभी ये पता चल गया कि भाई साहब 30 क्वेश्चंस में से हमें 15 क्रैक करने हैं तो हम 60 अचीव कर सकते हैं. अब इन 30 में से ये 15 कैसे क्रैक करें उसको धीरे धीरे देखते हैं. राइट, आई थिंक एक स्टार्ट मिल गया है, एक किक स्टार्ट मिल गया है बच्चों. राइट, पैशन आप में था, एम्बिशन आप में था, अब स्टार्ट तो आप कर ही सकते हो. राइट, विदाउट एम्बिशन वन स्टार्ट्स नथिंग. आपने शुरुआत की है मतलब आप में एम्बिशन है, आप में पैशन है, आपको जेई फोड़ना है. राइट, इसीलिए आपने शुरुआत करी है. विदाउट वर्क वन फिनिशेस नथिंग. अगर आप काम नहीं करोगे तो बस सोचते रह जाओगे यार कैसे क्रैक करोगे कोई भी चीज. इसीलिए काम करना, मेहनत करना, पूरी शिद्दत के साथ अपना 100% देना, क्योंकि ये एग्जाम आपका जो है करियर, आपका जो लाइफ डिफाइन कर सकता है. एंड दैट इज व्हाई पुटिंग वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई विदाउट वर्क वन फिनिशेस नथिंग. तो अगर आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, अपना टारगेट को अचीव करना है, जेईई एग्जाम को फोड़ना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चा. राइट, यस. तो आपने पैशन आ गया, आपने मेहनत की, बट एक बात याद रखिएगा, बस ये करने से जो है जेईई मेंस क्लियर नहीं होगा. आपके घर पे नॉक करके रिजल्ट नहीं आने वाला कि बच्चा आपका जेईई मेंस क्लियर हो गया. राइट, तो उसके लिए the prize will not be sent to you, you have to win it. आपको जो है एक फिनिशिंग टच देना पड़ेगा आपके पैशन को, आपके मेहनत को, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इस चीज को आगे लेके जाने पड़ेगा और उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों. एक बात याद रखिएगा, आपके दिमाग में वो हमेशा जो है चलते रहना चाहिए एक कीड़े की तरह कि भाई ये अचीव करना है, आई वॉन्ट टू विन इट, आई वॉन्ट टू क्रैक इट एंड आई विल डू इट. ये जो थॉट प्रोसेसेस हैं कॉन्स्टेंटली आपके दिल में, दिमाग में एक ऊर्जा पैदा करती है, एक एनर्जी पैदा करती है जो आपको कॉन्स्टेंटली ड्राइव करती है बच्चों. हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? कितने बच्चों को ये लगता है कि जो मैं बात बोल रहा हूं राइट, वो एक्चुअली कुछ हद तक सेंस बनाती है. राइट, जब तक आप ये दिमाग में रखोगे कि भैया मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेहनत करनी है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके दिमाग लगा के एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को यूज करके जो है जीतना है, तब जाके आप जो है जेईई फोड़ सकते हो. फंटास्टिक, वेरी गुड, गुड टू सी ऑल ऑफ यू गाइज. राइट राइट राइट. निखिल राज, वेक्टर्स 3D के 2 से 3 सवाल आते हैं, सब चीज में डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी. फंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कैकेन, निकिता, वेलकम वेलकम एवरीवन. राइट राइट राइट. सो हमने यार ये तो देख लिया कि हम में पैशन है, एम्बिशन है. Each and every one of you wants to crack JEE, right? Everyone knows that their target is clear, right? हमने ये भी देख लिया कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैथ्स का कंपोनेंट जो है उसमें हमें 60 on 100 लाने हैं, राइट? और हमने ये भी डिकोड किया कि 60 on 100 मतलब 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30, 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30, ये भी हमने देख लिया. तो ये हमारा टारगेट है, टारगेट डिफाइन हो चुका है, हमें ये पता है कि हम जो है टारगेट को अचीव करना चाहते हैं और पूरे शिद्दत के साथ मेहनत करने के लिए रेडी हैं, राइट? पूरे एनर्जी के साथ अपना बेस्ट देने के लिए रेडी है. और हमने ये भी जाना कि भैया प्रैक्टिस और अच्छे प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होगा, स्ट्रैटेजी के बिना नहीं होगा. माइंडलेस तरीके से अगर पढ़ाई करते रहोगे तो डेफिनेटली जो रेस पैक है उससे पीछे छूट जाओगे, राइट? जो रैंक आप अचीव करना चाहते हो, जो स्कोर आप क्रैक करना चाहते हो, वो अचीव नहीं कर पाओगे अगर सिर्फ माइंडलेस तरीके से पढ़ाई करते रहोगे. तो उस पढ़ाई को एक प्रॉपर दिशा देना, समझना आप कौन से पोजीशन पे हो, एनालाइज करना और फिर अगला स्टेप लेना बहुत जरूरी है, राइट? एंड दैट इज व्हाई planning comes into picture. A very very important role is planning.
और उसी चीज को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अभी बच्चों कि प्लानिंग किस तरीके से की जाए, राइट, प्लानिंग किस तरीके से की जाए। सो आवर टारगेट इज 15 on 30 क्वेश्चंस इन मैथ सेक्शन, राइट। और ये प्लानिंग जो है बच्चों आपके पूरे मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, लगन के साथ जब आप इस प्लानिंग को अप्लाई करोगे बच्चों, तब जाके आप अपने टारगेट पे अचीव कर सकते हो, राइट। सो वेरी सिंपल थिंग, हमने अभी ये देख लिया बच्चों कि अच्छे प्लानिंग के साथ अगर आप अपने बेस्ट एफर्ट्स डालोगे तो हर टारगेट मुमकिन है अचीव करना, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस? यस, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस बच्चों? प्रॉपर प्लानिंग विथ extraordinary efforts from your side can take you towards your end goal, your dream goal, your desired college and the life that you want to lead. Yes bacha, very good, very good, very good. Now comes the time where I want to tell you something really exciting and really important. एक बहुत ही मजेदार चीज और एक बहुत ही बहुमूल्य चीज आपको बताना चाहता हूं बच्चों, तो बने रहिएगा। हमने अब तक ये एक बेसिक चीज देखा, हमने बिल्कुल भी अभी तक बात नहीं किया है 60+ इस टारगेट को अचीव कैसे करना है। हमने बस एक बेसिक आइडिया लिया है कि 60+ अचीव करना मतलब 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन को फोड़ना, राइट। 50% क्वेश्चंस फोड़ना, आधे क्वेश्चंस फोड़ना, राइट। अगर आपने एक प्रॉपर प्लानिंग की और जोरदार एफर्ट्स लगाए, राइट, जैसा आप, मैं बिलीव करता हूं कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं ये फील करते हैं कि सर कुछ भी हो जाए मैं टारगेट अचीव करना चाहती हूं, मैं अपना 100% बेस्ट लगाऊंगा। ये कितने बच्चे फील करते हैं? जो भी बच्चे यहां पे हैं, ये कितने बच्चे महसूस करते हैं? ये अंदर से आग आती है, ये अंदर से आवाज आती है कि मुझे फोड़ना है, मुझे ये टारगेट मिनिमम अचीव करना है और उसके लिए मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हूं, राइट। यस, तो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। ये सारी चीजें जरूरी है। इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? खुशी, आयुष, निकिता, दिया, वंडरफुल, गुड टू सी ऑल ऑफ यू गाइज। तो ये सारी चीजें, राइट, यहां पे आप हो बच्चों, ये आपका कंपार्टमेंट है। हम लोग भी ये करेंगे, बट जब तक आप लोग एफर्ट्स नहीं डालेंगे जो है फाइनली आप टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। नाउ कमिंग अबाउट प्लानिंग, राइट, हमारा रोल ये है आप लोगों के लिए एक बढ़िया प्लान बना के देना और आपको एफर्ट्स डालने के लिए मदद करना, करेक्ट। तो ये जो कंपोनेंट है, इस चीज के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज लाए हैं जो संडे को, माने कल, उसका खुलासा होने वाला है। एक बहुत ही बड़ा धमाका फॉर जेई मेंस 2022 स्टूडेंट्स, जेई प्लस एक्सप्रेस लॉन्च होने वाला है बच्चों। तो फटाफट इस वीडियो पे जाइए, क्विकली गो ऑन टू दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो बिफोर द सेशन स्टार्ट्स टुमारो इवनिंग, राइट। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। यस, एक बार फटाफट देख लेते हैं। यूट्यूब पे जाइए बच्चों, यूट्यूब पे सीबीएसई लाइव वीडियो, सीबीएसई वीडियोस पे, सीबीएसई क्लास वीडियोस पे जाइए और वहां पे ये वीडियो पे फटाफट लाइक का बटन हिट कर दीजिए बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज, यू हैव नो आइडिया, राइट। 3 बढ़िया फैकल्टीज, अक्षय सर, राइट, फॉर फिजिक्स, विशाल सर फॉर केमिस्ट्री एंड मी माई सेल्फ, गणेश पवार, योर मैथ्स एजुकेटर, आर गोइंग टू क्रिएट एब्सोल्यूट ऑसम सिनेरियो फॉर ऑल यू गाइज। बहुत ही तगड़ा रेवोल्यूशन सा होने वाला है बच्चों। 3 ऑसम सी चीजें, 3 बढ़िया एजुकेटर्स, 3 ऑसम धमाके फूटने वाले हैं कल शाम को बच्चों, जो आपकी जेईई मेंस प्रिपरेशन को हिला के रख देगा और आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां पे आपका कॉन्फिडेंस, बिलीफ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। और आप रियली फील करोगे कि यस आई कैन डू इट, बिकॉज सर लोगों ने हमारे लिए मेहनत करके इतनी क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि यार अगला स्टेप क्या है, इसके बाद क्या करना है और क्या करने से जो है मैं वो टारगेट अचीव कर सकता हूं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। सो क्या कोई गेस करना चाहता है इस लॉन्च में क्या होने वाला है? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं अपना मुंह बंद करने की, चीजें ना बताने की, क्योंकि मुझे ये बोला गया है और काफी ऑब्वियस है कि यार ये लॉन्च जो है इसी चीज के लिए रखा गया है ताकि हम लोग प्रॉपरली आपको बताएं कि क्या अमेजिंग चीजें लाए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अमेजिंग चीजें लाए हैं बच्चों। 3 ऑसम थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च टुमारो। कोई गेस करना चाहता है क्या करने वाले हैं हम लोग? कोई गेस करना चाहता है दैट व्हाट आर वी गोइंग टू ब्रिंग इन दिस सेशन? इसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस यस यस, पीवाईक्यूज, यस। बट क्या आपको लगता है हम इतने नॉर्मल तरीके से पीवाईक्यूज देने वाले हैं? इज दैट गोइंग टू बी? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेस। एज आई सेड 3 चीजें हैं बच्चों, 3 चीजें। जयशा ने बोला पीवाईक्यूज, यस
आई गिव यू अ हिंट, पीवाईक्यू से रिलेटेड एक जो है बहुत ही तगड़ा चीज होने वाला है, बहुत ही बढ़िया चीज। आर्यन इज सेइंग न्यू ऐप, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। मेंटी, ओके, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वेरी गुड वेरी गुड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थ्रो सम आइडियाज बच्चों, बी क्रिएटिव, ट्रस्ट मी। ये तीनों चीजें, जैसा मैंने कहा, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, और मेरे को, जैसा मैंने कहा, मैं अपने आप को प्रॉमिस करके आया था, कुछ भी हो जाए बच्चों के सामने मैं एक भी चीज का खुलासा नहीं करूंगा, बिकॉज दिस सेशन इज एग्जैक्टली फॉर दैट रीजन बच्चा। राइट राइट, ओके। कोई बच्चा कह रहा है मॉक टेस्ट, ऋतिक कह रहा है मॉक टेस्ट, थियोरी रिवीजन, फ्री रिसोर्सेज, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ओके, एक बात बता देता हूं, जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जितनी भी चीजें, उनमें से बस एक सही है, उनमें से बस एक रिमोटली क्लोज है, राइट। बाकी सारी चीजें जो है इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरीके से हम वो लेके आएंगे। बट ट्रस्ट मी, ये जो तीन चीजें हैं बच्चों, वो तीनों चीजें अगर आपने सही से फॉलो की तो यू कैन crack JEE Mains 2022 and create a history in your life. How many of you wants to create history in your life? How many of you? कौन बच्चे हैं जो चाहते हैं कि 2022 आपके लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल, ग्राउंड ब्रेकिंग सा ईयर रहे? How many of you want that? Put that in the chat box. High energy, high power. Put some hearts, put some high fives. How many of you want to crack this? Yes. Yes, I want to see the Saturday morning Josh and Saturday morning energy. Very good, very good, very good, very good. Lovely, good to see that. New faces: Shivam Pandey, Sarika Kumari, Nikita, Harman, Ayush Rathod, Trishans, Aditya Chikalia. Wow, very good. Good to see that. Yes, Sonu Pandey, wonderful, wonderful. Fantastic, good to see बच्चा, good to see, right? So yes, जैसा मैंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, राइट। आई होप सब लोग फटाफट इस वीडियो पे जाके लाइक का बटन हिट कर देंगे, राइट। और हम तीनों लोग लाइव आने वाले हैं बच्चों आपके सामने कल, और जैसा मैंने कहा, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से लॉन्चेस होने वाले हैं, एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन एजुकेटर्स, तीन धमाके, और आपकी JEE 22 की प्रिपरेशन जो है अगले लेवल पे चली जाएगी। आपकी कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की आवाज जो है और बुलंद हो जाएगी। वंडरफुल, गुड टू सी दैट, गुड टू सी दैट बच्चा। तो चलो अभी फटाफट 60 प्लस पे आते हैं कि भैया 30 क्वेश्चंस में से 15 सवाल कैसे क्रैक करें, राइट। लेट्स कीप आवर ऑब्जेक्टिव सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये जो 30 सवाल हैं वो कहां से आते हैं, कौन से टॉपिक्स चूज करने हैं, अपने लेवल को जान के। ये बात याद रखिएगा बच्चों, एक जनरल ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए वो एकदम सही ब्लूप्रिंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ब्लूप्रिंट हम बनाएंगे उसमें से 19-20 डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो है आपको नहीं पसंद, आपको नहीं पल्ले पड़ते, विच इज फाइन। कुछ ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपको सही में पसंद है, आपको मजा आता है सॉल्व करने, राइट। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको रखनी है, बट हम यहाँ पे एक जनरल पर्सपेक्टिव लेके आएंगे। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं बच्चों 11th स्टैंडर्ड के कौन से चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एज वी कैन हैव द लिस्ट ओवर हियर। ये सारे आपके 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स हैं, और जो चैप्टर्स येलो कलर्ड में हाईलाइटेड है, दोज आर वेरी क्रूशियल चैप्टर्स, नॉट क्रूशियल चैप्टर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अरे कि कितना डिफिकल्ट है ये चैप्टर या कितना इजी है, बट शेयरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस इन चैप्टर्स से आते हैं बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसेस इन सीरीज, सर्कल्स एंड कोनिक्स, वेरी वेरी हैवी चैप्टर्स। आपको दिखाई देगा, हमने ट्रेंड एनालिसिस किया है इन सारे 3-4 साल के पेपर के, 2021, 2020, 2019 एंड 2018, इन 4 साल के पेपर का प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस हुआ है, और ये चेक किया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल ऑन एन एवरेज आते हैं, राइट। सो दीज आर 11th स्टैंडर्ड चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे मार्क कर दिए गए हैं बच्चों। और ये बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के चैप्टर से जो सवाल आते हैं उनका वेटेज 40 to 45%। सो सिंपल हिसाब ध्यान से कैलकुलेट कीजिए बच्चों, ध्यान से कैलकुलेट कीजिए। आप लोग तो यार बहुत ही महारती हो मैथ्स में, तो दिस इज वेरी इजी ना। 100 मार्क्स का पेपर है, अगर 40 to 45% रफली वेटेज है, हर सवाल 4 मार्क का होता है बच्चों, हर सवाल 4 मार्क का होता है। बहुत सिंपल, 10 से 11 सवाल, 10 से 11 सवाल जो हैं, 10 से 11 सवाल जो हैं
वो यहां से आएंगे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड 40 to 45% वेटेज, तो 30 क्वेश्चंस में से माय बैड, तो 10 से 11 नहीं लिखना चाहिए, 11 से 12 लिखना चाहिए, 11 से 12 लिखना चाहिए। ध्यान से सोच के देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं, 25 आपको सॉल्व करने हैं, इसीलिए 25 फॉर द 100 मार्क्स का पेपर है, करेक्ट। बट 30 क्वेश्चंस है, और 30 क्वेश्चंस में से 40% वेटेज या 45% वेटेज 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स का है। सो 40% ऑफ 30 क्वेश्चंस, राइट, इज नथिंग बट 12 क्वेश्चंस। सोच के देखिए, 40 upon 100 into 30, 40 upon 100 into 30, once again 40 upon 100 into 30, 30 क्वेश्चंस का 40% क्या होता है बच्चों, 12। तो 12 क्वेश्चंस जो है, ठीक है, 12 क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर से, राइट। और अगर हम 44% तक ले गए तो 12 से 13 हो जाएगा। लेट्स पुट इट दिस वे, जस्ट टू बी सेफ, 12 to 13 या 12 to 13 क्वेश्चंस फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड चैप्टर्स। और क्वाइट नेचुरली फिर बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर से आएंगे बच्चों, जहां पे वेटेज 55 to 60% होता है, राइट। सो 12 to 13, सो 17 से 18 क्वेश्चंस, 17 से 18 क्वेश्चंस जो हैं बच्चों वो 12th स्टैंडर्ड से आते हैं, राइट। सो नाउ वी नो व्हाई 12th स्टैंडर्ड टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप ध्यान से 12th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स देखो बच्चों, तो मेरे यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म 1 के चैप्टर्स हैं, राइट, और राइट हैंड साइड पे जो है आपके राइट हैंड साइड पे टर्म 2 के चैप्टर्स हैं, करेक्ट। सो अगर आप नोटिस करो तो हमने पिछले पेज पे भी कहा था कि भाई साहब जो येलो में मार्क्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि उनकी वेटेज ज्यादा है, राइट। तो अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं, फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इस खाने में है। और यहां में अगर आप देखोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, 5 चैप्टर्स हैं भाई साहब, 5 चैप्टर्स विच आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट एंड विच आर आल्सो अ पार्ट ऑफ टर्म 2, जिसकी बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाली है। मतलब जो आप अभी पढ़ रहे हो बोर्ड्स के लिए वो भी एक सॉलिड फाउंडेशन की तरह काम कर सकता है। तो यार ये तो एक तीर से 2 निशाने हो गए, अच्छे से 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ लो तो फाउंडेशन क्लियर कर रहे हो आप इन हैवी वेट चैप्टर्स का। और ट्रस्ट मी बच्चों, ये जो चैप्टर्स है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से हम ये बहुत इजीली कह सकते हैं कि एवरी थर्ड क्वेश्चन, हर 3 में से एक सवाल, हर 3 में से एक सवाल, मतलब 30 में से 10 सवाल, मतलब 30 में से 10 सवाल, राइट, comes from term 2. So 10 out of 30 questions, 10 out of 30 questions. तो भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा शुरू में ऑब्जेक्टिव क्या था, किसी को याद है बच्चों, किसी को याद है हमारा शुरू में ऑब्जेक्टिव क्या था? 60 प्लस लाने के लिए व्हाट वाज आवर टारगेट, व्हाट वाज आवर अचीवमेंट? कम ऑन बच्चों, यस, किसी को याद है व्हाट वाज आवर टारगेट? 60 प्लस अपना मार्क्स के हिसाब से टारगेट था, बट व्हाट वाज आवर टारगेट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस? एब्सोल्युटली करेक्ट हरमीन, 15 क्वेश्चंस। यार यहां पे देखो 10 सवाल तो टर्म 2 के हैं। देखो कुछ सवाल हार्ड हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, कुछ मीडियम लेवल के डेफिनेटली होंगे जो आपको क्रैक करने हैं, पर कई सवाल इजी भी तो होंगे, कई सवाल इजी भी तो होंगे। उसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बट क्या आपने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि अगर आपको 15 सवाल क्रैक करने हैं, ठीक है, तो यार 10 सवाल तो टर्म 2 के ही क्वेश्चंस के हैं। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि यार यहाँ पे अगर हमने 10 सवाल में से, चलो पूरे 10 नहीं, एटलीस्ट 7-8 भी कर लिए, तो आपको नहीं लगता 15 क्वेश्चंस के टारगेट में तो आप यू आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू, राइट? सो दैट इज व्हाई टर्म 2 चैप्टर्स आर हेवीली इंपॉर्टेंट। यस ध्रुव जैन, थियरी रिवीजन भी एक तरीके से होगी। कैसे होगी ये आपको कल के लॉन्च सेशन में हम डिटेल में बताएंगे, और ये सारे सवाल हम लोग जो हैं केटर करेंगे कल, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो कल के सेशन में आना, कल के लॉन्च सेशन में मी, अक्षय सर, विशाल सर, ऑल 3 ऑफ अस विल हेल्प यू गाइज आउट कि किस तरीके से जो है हर एक पहलू को ध्यान से देखा जाए, बी इट थियरी रिविजन, बी इट पीवाईक्यू सॉल्विंग, बी इट समथिंग जिसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला अभी, ठीक है? तो कल लॉन्च में मजा आएगा, आ जाइएगा बच्चों, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी हम बस देखते हैं कि 15 सवाल को कैसे फोड़ना है, 60 मार्क्स कैसे लाने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चल गई कि टर्म 2 के चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके लिए टर्म 2 के चैप्टर्स इज लाइक एनी अदर चैप्टर इन द एंटायर जेई सिलेबस। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो टर्म 2 के चैप्टर्स आपके लिए एक नॉर्मल चैप्टर की तरह है। पर अगर आप एक बोर्ड स्टूडेंट हो, जो मुझे लगता है काफी सारे बच्चे यहाँ पे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, यस, हाउ मेनी ऑफ यू बोर्ड स्टूडेंट्स हैं? बस बोर्ड इतना लिख दीजिए चैट बॉक्स में, कितने बच्चे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो भी लाइव अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं? तो आप ये फील कीजिए, प्लीज पुट बोर्ड्स, मी या बोर्ड्स, बस इतना डाल दीजिए। यस, वेरी गुड। तो जो भी बच्चे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मनीष, हरमेन, त्रिशांश, आयुष, वंडरफुल वंडरफुल। तो जितने भी बच्चे बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि सर जो बोल रहे हैं एक्चुअली सेंस बनाता है बॉस? अगर 10 सवाल टर्म 2 के ही चैप्टर्स के आ रहे हैं जिसकी मैं मन लगा के तैयारी कर रहा हूं, है ना, 100% डेडिकेशन के साथ, क्योंकि भाई बोर्ड तो फोड़ना है। अगर बोर्ड्स में नहीं फोड़ा तो फिर यार सब चीतू करेंगे बराबर की नहीं? बोर्ड्स में तो फोड़ना है। सब लोगों को चाहिए कि यार बोर्ड्स में अमेजिंग मार्क्स आए, ठीक है, भले ही वो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज जो है डिटरमाइन ना करे, बट फिर भी बोर्ड्स बहुत जरूरी है। तो अगर बोर्ड जरूरी है और अगर आप शिद्दत के साथ बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ईच एंड एवरी चैप्टर इन टर्म 2, जो हमने पिछले ही पेज पे देखा, यहां पे लिखे हुए थे कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, हैवी वेट चैप्टर्स। अगर टर्म 2 में से 10 सवाल आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है आपके 15 सवाल के टारगेट के लिए आप ऑलरेडी हाफ वे थ्रू हो? अगर आपको लगता है तो एक बड़ा सा थम्स अप इन द चैट बॉक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो ऑनेस्टली बिलीव करते हैं कि जो मैं बात बोल रहा हूं वो एक्चुअली वैलिड है और गेम चेंजिंग प्रूव हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फटाफट दिल खोल के थम्स अप इन द चैट बॉक्स बच्चा, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये फील करना, महसूस करना कि यार टर्म 2 के सारे चैप्टर्स मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। तो ये 10 सवाल जो हैं, यस, उनमें से कम मिनिमम, बेयर मिनिमम ऑफ 7 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 9 और 10 आई कैन क्रैक। और जैसे ही ये दिमाग में फील, जोश, एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आपको वो 15 क्वेश्चंस का टारगेट रिलेटिवली आसान लगने लगता है। क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूं बच्चों? जब आपको ये फील होता है कि यार बोर्ड्स तो मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं, क्यों ना वो बोर्ड्स के कंसेप्ट्स, बोर्ड्स के चैप्टर्स को अलग लेवल पे लेके जाऊं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, जिसके वजह से ये 10 क्वेश्चंस मेरे मुट्ठी में आ जाए। वो मुट्ठी में जब आप कर रहे हो, 1-2 निकल जाएंगे, 2-3 निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, बट अगर इसमें से मेजर क्वेश्चंस आपके हाथ लग गए तो आपका 15 क्वेश्चंस का टारगेट आपको दिखने लग जाएगा। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चा, चलो। सो ये चीज पता चल गई हमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस पे आते हैं। हमने 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स देख लिया, कितना वेटेज है वो देख लिया, 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स देख लिए, कितना वेटेज है देख लिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस उसमें से उठाया कि टर्म 2 के चैप्टर जो हैं एक्चुअली आर हैवी वेट चैप्टर्स। 1/3 ऑफ योर क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 कम फ्रॉम टर्म 2 चैप्टर्स। अब हर एक चैप्टर को इन XY एक्सिस के पैरामीटर पे एनालाइज करके देखते हैं, ठीक है? सो ये रहे मार्क्स का एक्सिस और ये है डिफिकल्टी का एक्सिस, राइट? सो हम ब्रॉडली 4 चीजों में कैटेगराइज करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? एक ऐसा सेक्शन होगा जहां पे मार्क्स कम आते हैं, इसका मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कम आते हैं रिलेटिवली, ठीक है? और कम भी आते हैं और बहुत डिफिकल्ट भी आते हैं, तो वो ये सेक्शन में आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नॉट ओनली कॉन्सेप्ट्स। देखो ऐसा हो सकता है बच्चों की एक चैप्टर ना समझने में उतना डिफिकल्ट नहीं हो, बट उसके क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो बहुत डिफिकल्ट आते हैं। एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सवाल आते हैं बच्चों जेईई मेंस में, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत टाइम हवा ही नहीं लगेगी कि क्या बात हो रही है। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डेफिनेटली डुएबल होते हैं, बट ज्यादातर से क्वेश्चंस जो हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ये रीजन में आएगा क्योंकि डिफिकल्टी ज्यादा है क्वेश्चंस की। कंसेप्ट समझना आसान हो सकता है, बट जो क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एनालिसिस बच्चों वहीं से उठाया गया है, पिछले 4 साल के पेपर के सवाल देख देख के, ठीक है? तो ये डिफिकल्ट इसीलिए होगा क्योंकि जो सवाल जेईई मेंस में आते हैं वो डिफिकल्ट आते हैं। लो स्कोरिंग टोटली डिपेंड्स ऑन कि कितने सवाल पिछले 4 साल में ऑन एन एवरेज आ चुके हैं इन अ शिफ्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस, ठीक है? सो ये रहा पहला। और फिर दूसरा सेक्शन होगा हाई स्कोरिंग डिफिकल्ट चैप्टर, जो डिफिकल्ट है बट बहुत सवाल आते हैं और आप क्रैक कर सकते हो वो चीज, ठीक है? ऐसे कुछ चैप्टर जो लो स्कोरिंग है और इजी भी है। फॉर दैट मैटर
एक एक चैप्टर ऐसा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स जिसमें से हर साल एक सवाल आता है, ठीक है, तो वो चैप्टर डेफिनेटली इजी है। लो स्कोरिंग कहना आई एम नॉट श्योर, बट या लो स्कोरिंग क्योंकि एक ही सवाल आता है, दो नहीं आते, बट वो इतना हैवी चैप्टर है भी नहीं कि दो सवाल आए, एक सवाल आता है। लो स्कोरिंग, एक क्वेश्चन अपने जेब में डाल दो, इजी है, थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, क्रैक हो जाएगा सवाल, करेक्ट। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, द हाई स्कोरिंग सेक्शन, हाई मार्क्स एंड डिफिकल्टी लेवल पे इजी, या सो ये वाला जो क्वाड्रेंट है यहां पे आप हाई स्कोरिंग और इजी, सो दिस इज द सेक्शन जिसमें से आपको गलती से भी एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। सो यहां से आपकी पढ़ाई की शुरुआत होगी। तो बच्चा, अगर आप रिवाइज करना शुरू कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि अभी से मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूंगा, जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है उसको यूज करूंगा, चैनलाइज करूंगा, स्ट्रीम करूंगा और अपना बेस्ट लेके आऊंगा, तो यू गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर बच्चा, यू गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। इससे ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता इस चीज पे। आपको इन चैप्टर्स पे ध्यान देना है, फिर धीरे धीरे आप यहां पे जाना है और इनको आप भूल जाइए। फॉरगेट अबाउट दीज चैप्टर जिसमें से भाई सवाल भी कम आते हैं और ऐसे सवाल आते हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं। पर अगर आपकी ये तीनों चीजें हो गई तो आप डेफिनेटली यहां जा सकते हो, बट आई स्टिल सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज फ्यू चैप्टर्स, राइट, एंड ट्राई टू फोकस ऑन दीज थ्री एरियाज, दीज थ्री चैप्टर्स एंड मैक्सिमाइज। क्योंकि बच्चों, आपको 30 में से 30 सवाल नहीं करने हैं, आपको 30 में से 25 भी क्रैक नहीं करने हैं, 25 बस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं, मार्क करने नहीं बोला मैंने, अटेम्प्ट करने, देखने। और उन 25 में से अगर आपने 15 आंसर्स करेक्ट ला दिए तो आपने 60 मार्क्स ला दिए। तो वो 15 क्वेश्चंस बहुत बहुत इजीली बच्चा इन तीनों रीजन्स में से आ सकते हैं, करेक्ट। यस यस वत्संग, बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे सारी चीजें लॉन्च होंगी, कल पता चलेगा आपको क्या क्या अमेजिंग चीजें होंगी, डोंट वरी। अभी उन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते, राइट नाउ लेट्स फोकस हियर बच्चा। देखो, तो ये जो शीट है मैं पहले भी एक बार लेके आया हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करें। लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट ओवर हियर। यहाँ पे टॉपिक्स हैं, राइट, अगर आप नोटिस करो कि 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स हैं, ठीक है, यहां तक, ठीक है, फिर उसके बाद 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक शुरू होते हैं। कुछ एक आध टॉपिक्स जो है वो जनरल है। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल मार्क की गई है, उसका यहाँ पे टेबल दिखाई देगा आपको, जो भी जहां पे भी येलो कलर दिखाई देगा दैट्स एन इजी चैप्टर। और जब इजी चैप्टर बोला जाता है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के टर्म्स में नहीं, जो सवाल आते हैं वो किस लेवल के आते हैं, इजी आते हैं, मीडियम आते हैं या डिफिकल्ट आते हैं, उसके आधार पे ये लेबलिंग की गई है। अगर ग्रीन कलर का ये दिख रहा है आपको तो वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मीडियम लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। सो ये जो है आप जो हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट एनालाइज किया, तो ये जो डिफिकल्टी लेवल वाला जो ये है पैरामीटर है, ये डिसाइड होता है इस बैंड से, ये डिसाइड होता है इजी मीडियम डिफिकल्ट से, राइट। और ये जो मार्क्स वाला पैरामीटर है ये डिसाइड होता है आपके एवरेज क्वेश्चन से, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन एवरी पेपर, और उसको राउंड ऑफ करके हमने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भैया आपके 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स और कुछ 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स, एंड द सेम एनालिसिस इज डन फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है ना, ये आपका टर्म 2 है, ये आपका टर्म 2 है, और टर्म 2 के पहली बात तो देखिए यहां पे कहीं पे भी रेड नहीं है, ठीक है, यहां पे कहीं पे भी रेड नहीं है। सो आई डोंट थिंक एनी चैप्टर इज डिफिकल्ट। अब इस पे बात करते हैं। काफी लोग आर्ग्यू करेंगे, काफी बच्चे आर्ग्यू करेंगे, सर यार ऐसा तो नहीं है कि ये सारे इजी हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सारे इजी और मीडियम है। देखो ग्रीन वाले मीडियम है, येलो वाले इजी हैं, ठीक है, यहाँ पे एक भी रेड नहीं है, ठीक है। सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये नो जेईई मेंस के हिसाब से ये इजी है, डिफिकल्ट है, कुछ चैप्टर्स तो डिफिकल्ट है। अब जैसा मैंने 3-4 मिनट पहले कहा था वो स्टेटमेंट को मैं रिपीट करता हूं। डिफिकल्टी लेवल भैया वो चैप्टर कंसेप्ट कितना डिफिकल्ट है उसके बेसिस पे नहीं है, उसके सवाल, करस्पॉन्डिंग सवाल जो जेईई मेंस में आते हैं वो कितने डिफिकल्ट हैं उसके बेसिस पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो सवाल टर्म 2 के चैप्टर से आते हैं, भले ही वो इंटीग्रेशन हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंटली वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सवाल जो है रिलेटिवली इजी आते हैं, राइट। सो ये सारी एनालिसिस करके
क्विकली हम कुछ चीजें यहां बना लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा चैप्टर कहां पे है। ठीक है, रफ एक एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों, राइट। तो जैसे इंटीग्रेशन का देखते हैं, मीडियम है, राइट। ग्रीन कलर माने मीडियम, एक बार देख लेते हैं। ग्रीन कलर माने मीडियम, येलो माने इजी, रेड माने डिफिकल्ट, राइट। सो इंटीग्रेशन जो है मीडियम डिफिकल्टी लेवल है, और अगर आप देखोगे तो 2 सवाल आते हैं, 0.4 एंड 1.8 विच इज 2.2। सो हेवी वेट चैप्टर्स हैं, 2 सवाल तो आते ही हैं यार। सो आई वुड से दैट इट्स मीडियम डिफिकल्टी समवेयर हियर इन बिटवीन, बट हाई स्कोरिंग। सो आपका इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन जो है भले ही वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, वो कहीं यहां पे आएगा हेवी स्कोरिंग एंड मीडियम डिफिकल्ट। यस, तो यहां पे आएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं बच्चों, ये मैं बस इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग अपने हिसाब से ये डायग्राम बना के चूज कर सकें कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं। यहां पे मैंने आपको बता दिया था बच्चों कि डू दिस फर्स्ट एंड देन गो हियर। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं पहले, कौन से छोड़ने हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा वाइटल हो जाता है बच्चों ये चार्ट आपके लिए बनाने के लिए। तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज अपने नोटबुक में ये बना लीजिए, बाद में बना लीजिए या अभी के अभी बना लीजिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, मार्क्स कितने क्वेश्चंस के हैं। तो अपने लिए खुद के फायदे के लिए ये चीज कर लो, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में कर लो। और ट्रस्ट में बच्चों, ये पूरी चीज करने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, आधे से हाफ एन आवर से 45 मिनट्स लगने चाहिए, मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। बट ये जो 1 घंटा आप इन्वेस्ट करोगे, स्पेंड नहीं करोगे, वेस्ट नहीं करोगे, इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम टाइम बचा हुआ है, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है बच्चों, राइट। सो इंटीग्रेशन यहां पे। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, एरिया देखो, एक इजी चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन इजी चैप्टर है। कुछ बच्चे आर्ग्यू करेंगे सर इजी चैप्टर नहीं है, ठीक है। सो लेट्स थिंक अबाउट दिस। वापस इजी चैप्टर कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से नहीं, जो सवाल जेईई मेंस में आते हैं वो हलवे सवाल आते हैं बच्चों, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन के। पिछले कुछ सालों के पेपर ध्यान से जाके देखना, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट, तो आप इन दोनों चैप्टर्स के सवाल फोड़ सकते हो 90% एक्यूरेसी के साथ। तो इसका मतलब अगर आपको एरिया या डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा नहीं लगता तो उसको अच्छा बनाओ, उससे दोस्ती करो, उससे प्यार करो। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप एक बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो आपको बोर्ड्स में तो फोड़ना है ही। अगर फाउंडेशन क्लियर है तो जेईई मेंस के काफी सारे पीवाईक्यूज कर लो, काफी सारे सवाल कर लो, और एक बिलीफ ला दो कि यार मैं 60-70% के एक्यूरेसी से तो एटलीस्ट ये सवाल क्रैक कर सकता हूं, क्योंकि इजी सवाल आने वाले हैं। और सिर्फ इजी नहीं, ध्यान से देखो, 0.6, 1.6 मतलब 2 से 3 सवाल आ सकते हैं भाई, 2 से 3 सवाल आ सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया मिला के। तो आई वुड पुट डिफरेंशियल इक्वेशन हियर, डीई मैं यहां पे डालूंगा, राइट, बिकॉज इट इज वेरी हाई स्कोरिंग, 1.6 क्वेश्चंस एवरी पेपर ऑन एन एवरेज। ध्यान से देखो बच्चों, दिस इज सुपर हैवी, 1.6, राइट। सो ये बहुत हैवी है। एरिया 0.6 है, रिलेटिवली कम, राइट, रिलेटिवली कम, बट ये 0.6 है, 1.6 है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाई स्कोरिंग एंड इजी, एंड एरिया कहीं यहां पे आएगा, एरिया कहीं यहां पे आएगा, बिकॉज इट इज मीडियम लेवल स्कोरिंग इन टर्म्स ऑफ चैप्टर कितना बड़ा है, और इजी भी है, राइट। अब थोड़ा सा पीछे वापस आते हैं, ये पहले चारों हो गए। वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, तीनों को मीडियम लेवल डिफिकल्टी में डाला हुआ है, अगेन डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। और अगर आप देखेंगे भाई साहब ये क्या है, 1.3 questions from vector algebra, 2.1 questions from 3D geometry, 1.2 from probability। तो अगर हम ध्यान से देखें तो भाई 4 सवाल तो इधर ही हैं। तो आपको याद है जब बोला गया था कि टर्म 2 चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, 30 में से 10 सवाल तो टर्म 2 के ही आते हैं। अभी आपको दिख रहा है क्यों, राइट। तो क्लियरली ये पता चल रहा है बच्चों कि वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, तीनों चैप्टर्स को आपको यहां पे डालना है, तीनों चैप्टर्स को आपको यहां पे डालना है, राइट। क्योंकि हाई स्कोरिंग है, 3D तो बहुत और इस तरफ आएगा, राइट, प्रोबेबिलिटी शायद कहीं इस तरफ आएगा, राइट। सो आप देख रहे हो ये आपके टर्म 2 के चैप्टर जो है इधर ये सेक्शन में या थोड़े बहुत ये सेक्शन में। तो टर्म 2 के सारे चैप्टर्स तो भैया करने ही करने हैं, राइट, करने ही करने हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आप जो है बाकी के चैप्टर्स का एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।
कंसेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बट जो सवाल आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, इसीलिए यहाँ पे रेड बैंड है। और 1.4, सो अगेन हाई स्कोरिंग। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो हम कहीं यहाँ पे डाल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ पे डाल सकते हैं। हाई स्कोरिंग बट डिफिकल्ट एज वेल, तो इसको छोड़ना नहीं है, करना है, बट ये सारा खत्म करके फिर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जाना है, करेक्ट। और इसी तरीके से बच्चों आप बाकी सारे चैप्टर्स के एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे सीक्वेंसेस एंड सीरीज इज अ मीडियम लेवल चैप्टर एंड अ वेरी हाई स्कोरिंग चैप्टर, राइट, मीडियम लेवल एंड हाई स्कोरिंग, राइट। तो एसएनएस जो है यहाँ पे कहीं आएगा, अगेन सीक्वेंसेस एंड सीरीज, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको एनालिसिस पता चल जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक डिफिकल्ट चैप्टर है क्योंकि सवाल डिफिकल्ट आते हैं और वन क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स ये कहीं बीच में है, बट डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहीं यहां पे आएगा, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से एक क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क, बट डिफिकल्ट ज्यादा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर करो सारे चैप्टर्स, ट्रस्ट मी इट विल बेनिफिट यू अ लॉट बच्चा, राइट। यस, सो टॉप 10 चैप्टर्स, ये जो 10 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स का जो आपने शीट देखा उसके बेसिस पे है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे मैक्सिमम सवाल आते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगेन टर्म 2 चैप्टर, डेफिनेट इंटीग्रेशन टर्म 2 चैप्टर। तो ध्यान देखिए बच्चों, ये जो अपनी रेस है इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से टॉप 2 फिनिश तो यार टर्म 2 के चैप्टर्स नहीं किया है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज 11th का है, राइट, सीक्वेंसेस एंड सीरीज 11th का है। बाइनोमियल थ्योरम 11th का है। डिफरेंशियल इक्वेशन वापस से टर्म 2 का है, राइट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टर्म 1 का है। वेक्टर अलजेब्रा टर्म 2 का है। प्रोबेबिलिटी टर्म 2 का है। डिटरमिनेंट्स जो है टर्म 1 का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th का है। तो ये जो 10 हैवी ड्यूटी चैप्टर्स हैं, उसमें से 5 जो हैं बच्चों आपके टर्म 2 के चैप्टर्स हैं। अगेन कमिंग टू द सेम कंक्लूजन, अगर आपने टर्म 2 के चैप्टर्स को फोड़ा, ठीक है, शुरुआत यहां से की, तो आप अपने मंजिल के करीब जा सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से। और एक बार बताऊंगा भैया कि यार ये जो है अपने लिए बना लो, आपके लिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। फाइंड योर बेस्ट क्वाड्रेंट, फाइंड योर बेस्ट डायग्राम, फाइंड योर बेस्ट एनालिसिस मार्क्स और डिफिकल्टी के हिसाब से, और ट्रस्ट मी जो है आपको बहुत फायदा करेगा ये चीज बच्चों। ऑलराइट, तो क्विकली ये देख लिया हमने। तो फाइनली हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी to score 60 plus marks? Yes, what is our strategy to score 60 plus marks? And 60 plus is nothing but 15 questions out of 30, 15 questions out of 30, right? और ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने अभी ये देख लिया कि क्या क्या चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और लॉजिकल है, जिसके बारे में हमने बात किया है, वो है टर्म 2 के चैप्टर्स। सो टर्म 2 के चैप्टर्स बोर्ड्स के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फाउंडेशन जो है वो कड़क बना लो, और उसके बाद जो है जेईई मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करो। और जेईई मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करो मतलब क्या? जेईई मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करो मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दो, उनको एनालाइज करो कि ये क्वेश्चंस किस पैटर्न में आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, और इन्हीं सारी चीजों में हम आपको हेल्प करेंगे बच्चों। और ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट दो, और हर मॉक टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालाइज। इफ यू डोंट एनालाइज यू हैव नॉट सॉल्व्ड अ मॉक टेस्ट बच्चों। आई रिपीट माय वर्ड्स, अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो आपने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है। एनालिसिस के बिना मॉक टेस्ट अधूरा है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म 2 के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्वाड्रेंट जो हमने ड्रॉ किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस क्वाड्रेंट में हमने ये सीखा कि भाई ये तो स्टार है, ये तो करने ही करने हैं। फिर आप यहां जाओगे, यस, फिर आप यहां जाओगे इस डायरेक्शन में, अपने लिए वो चार्ट बना लीजिएगा, और इन चैप्टर्स को नहीं करना है। ये क्वाड्रेंट को फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी बच्चों, उन 30 में से 15 सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर सवाल आपके यहीं से आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि यार जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें से कोशिश करना दैट सिंस यू हैव टू गेट 5 out of 10, ठीक है, 10 में से 5 ही निकालने हैं,
तो आपको प्रैक्टिस करके ये कोशिश करना है कि ये मैं 5 में से 4 और 5 कैसे क्रैक करूं, ये आपका टारगेट होना चाहिए आपको। इसीलिए ये टेबल बहुत जरूरी है ये पता करना। तो जो 10 न्यूमेरिकल्स आप देखोगे वो 10 सवाल देखते से ही आपको पता चलने चाहिए कि यार ये और ये सवाल मुझे हाथ ही नहीं लगाना। तो 10 में से 7 सवाल बच गए। अब उन 7 सवालों को पढ़ के देख के एनालिसिस करके आप बेस्ट 5 क्वेश्चंस चूज करोगे अटेम्प्ट करने के लिए। और जब आप अटेम्प्ट करोगे अगर उनमें से 3 या 4 सवाल आपको आ गए विद डेफिनेटिव आंसर्स, उनको मार्क करोगे, फिर बचे हुए 2 क्वेश्चंस को देखोगे। तो एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसका एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे आप 4 या 5 न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंटली अपने मुट्ठी में ला सकते हो। जब ये हो जाता है ना भाई, जब ये हो जाता है तब आपकी एमसीक्यूज जो है बच्चों, तब आपके जो एमसीक्यूज हैं 20 एमसीक्यूज जो कंपलसरी है। अगर आपको 15 का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, अगर आपको 15 का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो यार 4 या 5 यहां से हो गए, तो आपको 11 या 12 चाहिए। यस, 11 और 12 मैक्सिमम करेक्ट, 11 और 12 करेक्ट हियर, 4 और 5 करेक्ट हियर, एंड दैट्स दैट, राइट। अब सोच के देखिए यार, 20 सवाल में से 11 या 12 सवाल क्रैक करने हैं, क्या वो सही में इतना ज्यादा डिफिकल्ट है? अगर आपने इस टेबल को बना लिया, इन चैप्टर्स को अच्छे से मुट्ठी में कर लिया और उन चैप्टर्स के सवाल अगर सॉल्व किए, पहले तो वो सवाल सॉल्व करो जो टर्म 2 के हैं, फिर वो सवाल सॉल्व करो जो इस हिसाब से सारे कैटेगरीज में आते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जाओ और अगेन यूजिंग दिस एनालिसिस गेट योर बेस्ट 5, राइट। और बस इतना करने से बहुत इजीली 30 में से 15 सवाल हो जाएंगे, बहुत इजीली 60 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो बच्चों। अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग में जाने की जरूरत भी नहीं है, राइट। यस, तो कितने बच्चों को लगता है कि दिस इज पॉसिबल? बच्चा मॉक टेस्ट के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो सारे डाउट्स और वो सारे सरप्राइजेस कल शाम को होंगे बच्चों। कल शाम को एक बहुत ही बड़ा लॉन्च है, आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट। उस वीडियो पे जाके लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा और कल रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा बच्चों, राइट। रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा क्योंकि कल का सेशन मिस नहीं करना है, दैट्स गोइंग टू बी हेवीली इंपॉर्टेंट। हाई प्रायोरिटी इस पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जिसके बारे में मैंने पिछले पेज के पे भी कहा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी सारी चीजें हो जाती हैं उससे। एक तो डर भाग जाता है कि यार डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, आप पहले देख तो लो भैया पास्ट ईयर क्वेश्चंस है कैसे, क्या लेवल के हैं, उनको एनालाइज करो और उसके बाद ही आपको महसूस होगा, फील होगा कि आपकी औकात क्या है, राइट। डोंट जज योर औकात बिफोर एक्चुअली सीइंग द क्वेश्चंस। यार पहले तो क्वेश्चंस देख लो, आपकी तैयारी करने के बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और फिर डिसाइड करो ना यार कि आप कितने अच्छे हो या कितने अच्छे नहीं हो। अगर अच्छे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, प्रैक्टिस करते रहो। बट अगर आप अच्छे नहीं हो उस पर्टिकुलर चीज में, तो उसको एनालाइज करो कि क्या गलतियां हो रही है, क्या चीजें हैं जो पल्ले नहीं पड़ रही हैं, और उस पे काम करो और उन्हीं पीवाईक्यूज पे वापस आओ। दैट शुड बी द थॉट प्रोसेस, दैट शुड बी द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दैट वी शुड बी अप्लाइंग। तो यस बच्चों, आई थिंक स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई है, ये भी पता चल गया है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जो आपको ये टारगेट तक लेके जाएगा, राइट। सो जैसा मैंने कहा बच्चों, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों में आपको मदद करने के लिए हम लोग एक धमाकेदार चीज कल लेके आ रहे हैं, जेई प्लस एक्सप्रेस, एक बहुत बड़ा लॉन्च। और जैसा मैंने कहा 3 ऑसम एजुकेटर्स और 3 awesome से सरप्राइजेस आप लोगों के लिए। So I hope every one of you is ready and excited for this session. Yes. For Bhumi, about tomorrow's session, we'll talk about tomorrow. I think मैंने कुछ hints already दे दिए हैं, आज अक्षय सर और विशाल सर भी कुछ hints आपको देंगे। But yes, कल के इस सेशन को मिस मत करना, इस सेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी और आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो इसके अराउंड अगले 25 दिनों का, जिससे कि आप जो है अपना जेई अलग लेवल पे फोड़ सकते हो बच्चों। तो आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एक्साइटेड। और कुछ चीजें जाते जाते देख लेते हैं। इस साल जेई में एक बदलाव है, एक नई चीज है कि ये जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों, राइट। तो आपको चिंता नहीं करना है, ये बात याद रखनी है कि पहले जो है 5 में से 5 क्वेश्चन कंपलसरी होते थे, अभी 10 में से 5 करने हैं पर नेगेटिव मार्किंग है। तो अडेप्ट करना है उस चेंज को, और उस चीज को अडेप्ट करने के लिए बच्चों द बेस्ट थिंग इज प्रैक्टिस। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ पिकिंग अप द राइट क्वेश्चन।
प्रैक्टिस करते रहिए। एक कला है बच्चों कि 10 सवाल में से आपको 5 वो सवाल उठाने हैं जिसमें से आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो ये कला को जो है फिनिशिंग टचेस देने के लिए आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसमें वापस हम लोग आपको मदद करेंगे। तो चिंता ना करें, राइट, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल। बस ये अवेयर रहना जरूरी है कि क्या नई चीज है, क्या बदलाव है और उसको किस तरीके से हमें मॉडिफाई करना है हमारे गेम प्लान को, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाने से पहले मैं कहता रहूंगा बच्चों कि खुद को मोटिवेटेड रखना, खुद में पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी अंदर से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहिए। ये वर्ड इनकेस अगर आपको नहीं पता तो डजंट मैटर, बेसिक आइडिया यही है कि पॉजिटिविटी रखिए अपने दिल, दिमाग और रूह में, जिससे कि जो है आपके अंदर से आवाज आए कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूं, मैं ये चीज कर सकती हूं। और ये गाना जो है जितना आप अपने दिमाग में चलाते रहोगे, समथिंग लाइक आई एम केपेबल, मैं ये चीज कर सकता हूं, समथिंग लाइक आई एम डूइंग माई बेस्ट, राइट, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट कर रही हूं, आई विल ऑलवेज डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करती रहूंगी, मैं अपना बेस्ट करते रहूंगा, आई एम सिंसियर इन माई एफर्ट्स। इफ यू नो दैट, ये आवाज अंदर से आएगी कि मैं एक्चुअली करना चाहता हूं और मैं डेडिकेटेडली अपना बेस्ट दे रहा हूं। एवरी डे मूव टूवर्ड्स माई गोल, राइट। सो हर दिन मैं अपने टारगेट, मैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ एक एक कदम रख रहा हूं। ऐसी चीजें बोलने से ट्रस्ट मी आपका जो एनर्जी लेवल है 10% बढ़ जाता है, अंदर का जो डेडिकेशन है, पैशन है, वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और वो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, राइट। सो यस आई थिंक दैट्स फॉर टुडे। मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। तो आई थिंक इनफ मोटिवेशन मिल चुका है हमें, इनफ स्ट्रैटेजी हो चुकी है, बस आदत लगानी है, जिद पकड़नी है कि भैया 60 मार्क्स तो कम से कम लाने हैं और हम वो कर सकते हैं। वी आर केपेबल एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड एवरी डे वी आर मूविंग, इंचिंग वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल, राइट। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। तो वो स्मॉल एफर्ट्स रोज लीजिए और अपने टारगेट की तरफ पहुंचिए बच्चों, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, राइट। एंड मेक श्योर कि कल आप इस सेशन को अटेंड करें। फटाफट अपने होम पेज पे जाइए, इस वीडियो पे जाइए और लाइक का बटन हिट करें बच्चों, राइट, लाइक का बटन हिट करें। एक बार और दिखा देता हूं मैं फटाफट, यस। सो दिस इज योर चैनल, दिस इज योर सीबीएसई क्लास वीडियोस का अपना चैनल है। अगर यहाँ पे जाओगे तो सबसे पहला लॉन्च वीडियो आपको यहाँ पे दिखेगा, ओपन दैट वीडियो एंड फटाफट हिट द लाइक बटन। मेक श्योर कि आप जो है रिमाइंडर सेट कर लो, कल शाम को 9 बजे ये सेशन है एंड दिस इज गोइंग टू चेंज द गेम इन द एंटायर जेईई प्रिपरेशन फॉर 2022। सो दैट्स इट फ्रॉम योर साइड, लव टू सी यू ऑल गाइज, see you tomorrow and it's going to be fantastic, so see you tomorrow। बहुत ही मजा आएगा कल के सेशन में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, that's my time, enjoy guys, bye।